हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रवीण और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं ना एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं, उसको सुनने के बाद में ना आपके दिमाग के अंदर ऐसा रहेगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे ना कुछ सीखना है। कभी मैं खुद को परफेक्ट नहीं मानूंगा, ऐसी रहेगी आपकी सोच। और आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए ना खुद को ऐसा नहीं सोचोगे मुझे सब कुछ आता है, ये दिमाग से बात निकल जाएगी। एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं, पूरी एंड तक जरूर देखना, जरूर सुनना। तो क्या होता है, अभी एक ना मूर्तिकार होता है, किसी गाँव में रह रहा होता है। तो वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। तो बाहर दूर दूर के गांवों से, दूर दूर के शहरों से लोग उसके पास आते हैं भी, आप मूर्ति बहुत अच्छी बनाते हो, बहुत तारीफ करते हैं उसकी, अच्छे पेमेंट देते हैं उनको, बहुत खुश रहने लग गया वो। अब ना उसका एक लड़का होता है। अब वो लड़का छोटे होते ही क्या करता है, मूर्तियां बनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर लेता है वो खुद के अंदर, पिता की सहायता से। पिता उसको गाइड करते रहते हैं भी तुम्हारी मूर्तियां ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लग जाता है वो। अब क्या होता है, अब वो जब भी मूर्ति बनाता, पिता उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी निकाल देते कि तुमने मूर्ति बहुत अच्छी बनाई है लेकिन इसके अंदर ये कमी है। अब वो पिता की बात को अच्छे से ध्यान से सुनता, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करता, बहुत अच्छे से सुधार लेके आता। और अगले दिन जो भी लोग आते हैं उसकी मूर्तियों की तारीफ करते हैं, उसको अच्छा पैसा देते हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पुत्र की जो मूर्तियों का मूल्य था वो बढ़ने लग गया, लोग उसकी मूर्तियों की अधिक तारीफ करने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिता की मूर्तियां थी वो उसी मूल्य पर बिक रही थी। अब पिता अभी भी उसकी मूर्तियों के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। वो फिर वो एक बात सुन के उनके अच्छे से फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट करता है, वो कुछ ना कुछ सुधार करता और मूर्तियों को अगले दिन बेचता। लोग उसकी फिर बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, फिर उसको ना धीरे धीरे अच्छा नहीं लगने लगा। अभी मेरी मूर्तियों के पिता, लोग तो इतनी तारीफ करते लेकिन पिता वो हर बार कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। लेकिन फिर भी पिता उसको कमियां निकाल रहे हैं, वो फिर भी बात सुनता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका सब्र टूट जाता है और वो बोल देता है, पिताजी अगर आपकी मूर्तियां इतनी अच्छी होती या आप इतने अच्छे कलाकार होते मूर्तियों के, तो आपकी मूर्तियां अभी भी उसी मूल्य पर नहीं बिक्री होती। लोग आपकी मूर्तियों की तारीफ मेरी मूर्तियों से अधिक करते हैं। तो पिता ने वहां चुप रहना जरूरी समझा, पिता वहां पर चुप रहते हुए वहां से चले गए। अब वो कुछ दिन तो खुश रहा पुत्र, लेकिन कुछ समय के बाद में एक ऐसा समय आता है कि लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ करना कम हो जाते हैं और मूल्य भी वहीं पे रह जाता है, मूल्य बढ़ता नहीं है। तो उसे लगता है भी मुझे ना पिता से ना सहायता लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए भी, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो वो पिता के पास में गया, पिता को उसने सारी बात बता दी भी, हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। पिता ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। पिता बोलते हैं ये मेरे साथ भी हुआ था और मुझे पता था ये तुम्हारे साथ भी होगा। पुत्र ने बोला कि अगर आपको पता था ये मेरे साथ होगा तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। पिता ने कहा उस समय तुम समझ नहीं रहे थे। अब ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को परफेक्ट मान लिया था, मैंने खुद को अनसेटिस्फाइड समझना छोड़ दिया था। मैं खुद को परफेक्ट मानकर मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था। अब मेरे साथ ये सब होने लग गया था। जब ये मैंने देखा भी तुम्हारे साथ ये ना हो, इसलिए मैं तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ कमी निकाल रहा था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे थे मेरी बात। तो दोस्तों ये स्टोरी आप तक लाने का मेरा पर्पज ये है कि हम लोग क्या करते हैं, खुद को ना परफेक्ट मान लेते हैं, अनसेटिस्फाइड न समझ के हम ना वहीं तक रह जाते हैं जहां तक हमें लगता है कि हमने जो ज्ञान ले लिया है बस यहीं तक ही है। हम लोग ना खुद को परफेक्ट मान के भी हमने ये सीख लिया, बस हमें बहुत कुछ आता है। हम लोग नई चीजें सीखने से पीछे हटते रहते हैं भी, हमने जो सीखा है हम उसी के सहारे जीना चाहते हैं। तो यही बात कहना चाहूँगा, खुद को अनसेटिस्फाई समझना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप खुद को अनसेटिस्फाई समझना शुरू कर दोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखोगे।